नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। लगातार पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हम आपको पल पल की जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और इसको लेकर के अब जांच जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है उस पर आपको जानकारी दे दें कि देखिए एनआईए की टीम और साथ ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर जहां पर ये पूरी घटना को और नृशंस हत्या यहाँ पर टूरिस्टों की गई है उस चीज को लेकर के जांच चल रही है। इन सब के बीच में जो जानकारी अभी निकल करके सामने आए कि जो 4 आतंकी उस वक्त मैदान में मौजूद थे जिन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया, उन निहत्थे इनोसेंट टूरिस्टों के ऊपर में उनकी पहचान लगभग हो चुकी है। पहले एनआईए की टीम ने 3 स्केच जारी किए और उसके बाद देखिए अब इनकी जो असली तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं, जिनमें से जो जानकारी मिल रही है कि 4 में से 2 स्थानीय वहां के यानी कि लोकल आतंकवादी जिनका लश्कर और जैश से संबंध है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान में जाकर के, और इसी के बाद 2 जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादी। इसी के साथ ये भी जानकारी मिली कि देखिए वो पश्तून भी बोल रहे थे, जो वहां पर चश्मदीद से जब उनसे जांच की टीम ने पूछताछ की है तो उनको पता चला कि पश्तून भाषा में जो है वो बातें कर रहे थे, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे और इसी से ये पता चलता है कि देखिए पाकिस्तान का इससे कनेक्शन है। तो भले ही पाकिस्तान कितना भी अपना पल्ला झाड़ ले, यहाँ पर 2 लोकल आतंकवादियों को भी इसमें शामिल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान छुपा नहीं सकता है जिस तरह से वो नापाक हरकतों को अंजाम देता है। और ये पश्तून भाषा जो पाकिस्तान में बोली जाती है, देखिए उसके जरिए अब ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। भले ही पल्ला क्यों ना झाड़ो, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। इन सबके बीच में देखिए जो जानकारी मिली कि AK-47 से जो फायरिंग कर रहे थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे और इसी के साथ इन्होंने कैप पहन रखा था, कैप में उन्होंने कैमरा लगा रखा था और कैमरे के जरिए उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अपने जो मुखिया है, जो सरगना है, उनको ये वीडियो भी भेजा कि किस तरह से देखिए हमने वहां पर टूरिस्टों का खात्मा किया है। इन सब के बीच में जो जानकारी मिल रही है आपको, जो हमने बताया कि आदिल ठाकुर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के गुरी बिज बेहड़ा का रहने वाला है। ये लोकल जो आतंकवादी है हम उसकी बात कर रहे हैं। और जबकि आशिफ शेख का कनेक्शन जो है वो जैशे मोहम्मद से है और वो मोघामा मीर मोहल्ला का निवासी है। ये दोनों लोकल आतंकवादी हैं जिन्होंने बाकी आतंकवादियों का साथ दिया और इस तरह से टूरिस्टों के ऊपर में जबरदस्त हमला किया है। एक तरह से ये नृशंस हत्या को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। अभी जो 3 स्केच जारी किए गए थे उसके बाद से लगातार जो है तस्वीरें अब सामने आ गई है आतंकवादियों की। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए उनमें आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तहला का नाम जो है वो शामिल है। तो अब धीरे धीरे जांच जो है वो आगे बढ़ते जा रही है, तो उसमें पूरी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इन सब के बीच में अभी आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली के अंदर में तकरीबन 6 बजे जो है वो CCS की बैठक होगी और जिसमें पूरी रणनीति सब कुछ तैयार किया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर में जहां गम का माहौल है वहां गुस्सा भी है, आंखें जहां नम है वहां चेहरे पर आक्रोश भी है और इसको लेकर के अब आगे की रणनीति, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग जो है उसको तैयार की जा रही है। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहलगाम पहुंचे थे, जहां पर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था, इस कायराना हरकत वहां पर जो किया गया था, उन सबको देखने के लिए वो वहां पर पहुंचे। अब वहां से इनकी दिल्ली की वापसी होगी, यानी कि दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद CCS की बैठक में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तो साथ ही अन्य कई बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल होंगे और इसी के साथ कई बड़े IB के ऑफिसर्स होंगे इसमें शामिल। तो NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगे और उसके बाद किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, उसकी पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जो आपको याद भी होगा 2019 में पुलवामा अटैक के बाद आपने तस्वीर देखी थी जिसमें हमने घर में घुस करके मारा था, कुछ वैसी ही तैयारी जो है इस बार भी की जाएगी, लेकिन इस बार उससे बड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसी को लेकर के लगातार अपडेट्स हम आप तक और भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से
ब्रेक।